तो कहानी की शुरुआत में हमें वर्ल्ड वॉर टू के बारे में बताया जाता है कि उस वक्त कैसे न्यूक्लियर वेपन का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। और ये देखने के बाद हर देश के अंदर कंपटीशन होने लगा था कि कौन अपने यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बना पाएगा। और इसी में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल था। और ये देखने के बाद पाकिस्तान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और क्योंकि अभी तक 1971 से पाकिस्तान 3 बार इंडिया से हार चुका है, तो अब पाकिस्तान के पीएम ऐसा डिसाइड करते हैं कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करवाएंगे। और इसी के बाद हम मूवी का फर्स्ट सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं रॉ एजेंट तारिक को। तारिक एक इंडियन है जिसका नाम है अमनदीप सिंह, लेकिन यहाँ पर वो तारिक के नाम से रह रहा है और अंडरकवर है। यहीं पर वो अपने एक फ्रेंड से बात करके एक ऐसे टेलर के यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है जो कि असल में आर्मी के लिए यूनिफॉर्म सिलता है। ऐसा करने से वो आर्मी के पास में रह सकता है। और यहीं पर उसे पहली बार दिखती है नजरीन। नजरीन को देखने के कुछ ही वक्त बाद काफी स्पीड में इन दोनों की शादी हो जाती है और सीन शिफ्ट होता है इंदिरा गांधी की तरफ। यहाँ पर इंदिरा गांधी से मिलने के लिए रॉ के एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर आते हैं जिनका नाम होता है काव। यहाँ पर काव ऐसा बताते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है, लेकिन हर किसी से छिपा करके। और इसके लिए वो जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है वो सारी इलीगल होंगी। और क्योंकि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर लेगा तो फिर वो इंडिया के लिए बड़ा थ्रेट बन जाएगा। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी ऐसा कहती है कि जो भी तुम्हारा एजेंट पाकिस्तान में हो उससे ये बोलो कि कहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है वो उसकी लोकेशन को पता करे। और अब ये काम तारिक को दे दिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है पाकिस्तान के पीएम की तरफ, जहाँ पर वो इस पूरे टेस्ट को जल्दी से जल्दी करने के लिए एक बहुत बड़े पाकिस्तानी साइंटिस्ट को बुलाते हैं जिसका नाम होता है AQ खान। AQ खान एक खतरनाक साइंटिस्ट है जो अपने रिजल्ट्स पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और इस पूरे प्रोग्राम को फंड कर रहा होता है लिबिया का कर्नल, जो कि $500 मिलियन दे रहा है और बदले में पाकिस्तान उन्हें न्यूक्लियर वेपन बना करके देने वाला है। और इस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम होता है 706। यहाँ पर पाकिस्तान के पीएम सामने से इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं कि कैसे इंडिया न्यूक्लियर वेपन बना करके पाकिस्तान को डरा रहा है, और पीछे से वो इलीगली खुद ही न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे होते हैं। अब दूसरी कंट्रीज के दबाव में आने की वजह से इंडिया अपने टेस्ट को रोक देता है और तारिक यहाँ पर दूसरी तरफ पाकिस्तान में अपना काम कर रहा होता है। यहाँ पर उसके सीनियर उससे बात करता है, जहाँ पर उसका सीनियर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। असल में अमन मतलब तारिक के पिताजी एक गद्दार थे। उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान को इंडिया की इन्फॉर्मेशन सेल की होती है और इसी का बोझ अभी तक अमन ढो रहा होता है। इस रीजन की वजह से उसी के डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। और इन्हीं सब में उसका सीनियर भी होता है। यहाँ पर उसका सीनियर उसे ये बोलता है कि उसे एक ढाबे पे जाना है, एक कोड वर्ड बोलना है और वहाँ से उसे कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जो कि मिशन में उसके काम पे आएंगी। अब तारिक यहाँ से जाता है ढाबे पे और वहाँ पे कोड वर्ड बोल देता है। ढाबे पे काम करने वाला एक इंडियन मुसलमान होता है जो तारिक की हेल्प करता है, उसे गन देता है, पैसे देता है। और साथ में यहाँ पर तारिक के बॉस ने उसे ये भी बोला होता है कि उसे तारिक के ऊपर नजर रखनी है और अगर उसे ऐसा लगे कि तारिक उन्हें धोखा दे रहा है तो वो तारिक को वहीं पर ही शूट कर दे। और इस आदमी का नाम होता है असलम। यहाँ पर तारिक गन नहीं लेता, सिर्फ पैसे लेता है। और इसके बाद वो वापस से अपने टेलर वाली शॉप पे काम करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर शॉप का जो ओनर होता है वो आर्मी के लिए कुछ यूनिफॉर्म सिल करके भेजता है जिसे तारिक लेकर के जाता है, पर रास्ते में वो 2 बटन निकाल देता है। जब यहाँ पर बड़े ऑफिसर की यूनिफॉर्म के 2 बटन नहीं होते तो उन्हें गुस्सा आती है और अब यहाँ पर तारिक वापस जाता है वो बटन लगाने के लिए और साथ में उनसे माफी मांगने के लिए। पर यहाँ पर उस जनरल के घर में जाने के बाद तारिक यहाँ पर बातों ही बातों में उससे ये बातें निकलवा लेता है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है और जो कि यहीं पर कहीं आसपास में है और ईद से पहले वो लोग अपने टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे। और अब ये सारी रिपोर्ट वापस जा करके जब तारिक अपने सीनियर को बताता है तो उसका सीनियर ये बोलता है कि उन्हें लोकेशन चाहिए। और अब और डिटेल्स को इकट्ठा करने के लिए तारिक यहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पर जा करके वो इंडिया के बाहर के न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करता है। उसमें ऐसा दिया था कि कौन कौन से साइंटिस्ट इस बीच पाकिस्तान में आए हैं और अब वो कुछ पाकिस्तानी साइंटिस्ट की लिस्ट बनाता है। साथ में वो न्यूक्लियर थ्योरी से रिलेटेड कुछ बुक्स को भी लेता है और उन्हें भी पढ़ने लगता है। और यहीं पर ही न्यूज़पेपर को देखते देखते उसे समझ में आता है कि AQ खान कुछ ही वक्त पहले पाकिस्तान में आया था। तारिक समझ जाता है कि AQ खान यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट के लिए आया होगा। और इसी सब के बीच में दूसरी तरफ तारिक की वाइफ भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उसकी वाइफ जब एक दिन ऐसे ही वॉशरूम जा रही होती है और वो इंडियन पॉट और वेस्टर्न पॉट से रिलेटेड कुछ बोलती है और उसी को सुन करके तारिक को समझ में आता है कि AQ खान की वाइफ एक फॉरेनर है, तो हो सकता है कि वो वेस्टर्न पॉट यूज करती हो। लेकिन 90s के टाइम पे ऐसे पॉट इंडिया या फिर पाकिस्तान में जगह जगह पे होते नहीं है।
तो तारिक अब यहाँ पर एक शॉप पे जाता है जो कि ऐसे ही सामान को सेल करता है, लेकिन उनके पास भी ऐसा कुछ होता नहीं है। पर अब जब यहाँ पर तारिक उनसे ज़्यादा पूछता है तो वो उसे बता देते हैं कि कुछ वक्त पहले उन्हें ऑर्डर आया था एक घर में लगाने के लिए वेस्टर्न पॉट, तो उन्होंने बाहर से मंगाया था। तारिक उस घर का एड्रेस निकलवा लेता है और सीधा वहाँ पे प्लम्बर बन के पहुंच जाता है। वो घर तो अब बंद हो चुका है, लेकिन उस घर के बगल में जो उनके नेबर्स होते हैं उसमें एक बूढ़ी दादी होती है। तारिक प्लम्बर बन करके उनसे बातें करता है और उसे पता चलता है कि AQ खान यहाँ पर सुबह सुबह आर्मी की वैन से कहीं आता जाता था, साथ में उसकी एक वाइफ थी और 2 बच्चे थे। वो 2 बच्चे स्कूल भी जाते थे। तो अब तारिक उस दादी जी के पोते से बात करके स्कूल का नाम पता लगा लेता है और स्कूल में जाकर के प्यून को थोड़े बहुत पैसे खिला के वह एडमिशन वाली लिस्ट से AQ खान की फोटो भी देख लेता है, जिसे देखने के बाद उसे श्योर हो जाता है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए पक्का यही आया होगा। लेकिन इस पूरे टाइम में दूसरी तरफ इंडिया में दोबारा से इलेक्शन हो जाता है और इस बार बीजेपी जीत जाती है और शास्त्री जी नए PM बन जाते हैं। और अब जब यहाँ पर रॉ का एजेंट काओ जाकर के शास्त्री जी से बात करता है और उन्हें बताता है कि पाकिस्तान में वो लोग ऐसा कोई मिशन चला रहे हैं और पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, तो शास्त्री जी को इसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं होता है। इनफैक्ट वो यहाँ पर रॉ के आधे से ज्यादा मिशन को बंद करने के लिए बोल देते हैं और फंडिंग भी हटा देते हैं। काओ समझ जाता है कि शास्त्री जी उसके ऊपर भरोसा नहीं करते क्योंकि अब तक वो इंदिरा गांधी के लिए काम कर रहा था। तो अब शास्त्री जी का ध्यान उसके ऊपर से हटाने के लिए काओ यहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर दे देता है और साथ में ऐसा बोलता है कि पाकिस्तान वाला मिशन ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर तारिक को फोन पर अपने बॉस से बात करते हुए नसरीन के पिता एक बार सुन लेते हैं। उन्हें ये तो समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है, पर उन्हें ऐसा लगता है कि तारिक का किसी से अफेयर चल रहा है। लेकिन जब ये सारी बातें दूर से असलम देखता है तो उसे पता नहीं होता कि रियलिटी क्या है। उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि नसरीन के पिता को पता चल गया हो कि तारिक एक रॉ का एजेंट है। और अब यहाँ पर तारिक और असलम के बॉस उसे बोलते हैं कि तारिक को मार दो, लेकिन यहाँ पर असलम नसरीन के पिता को ही शूट करके मार देता है ताकि तारिक का सच किसी के भी सामने आ नहीं पाए। जब ये बात तारिक को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि नसरीन के पिता को सच तो पता नहीं होता, वो तो कुछ और ही सोच रहे थे। और वो यहाँ पर गुस्से में असलम को मारने के लिए जाता है। और अब यहाँ पर रमन सिंह सामने आता है। रमन सिंह 9 साल से पाकिस्तान में मौलवी बन के रह रहा है और वो भी रॉ का एजेंट है, इनफैक्ट सीनियर एजेंट है। वो यहाँ पर तारिक को रोक लेता है और कहता है कि अब इस मिशन को हम तीनों लोग को मिलकर के पूरा करना पड़ेगा। और तारिक भी यहाँ पर अपने गुस्से को शांत कर लेता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि पाकिस्तान में दोबारा से मिलिट्री लॉ लागू हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर जनरल आकर के PM को अरेस्ट कर लेते हैं करप्शन के केस में और पूरा पाकिस्तान मिलिट्री लॉ के हिसाब से चलने लगता है। यहाँ पर उस शास्त्री जी से बात करके उन्हें भी ऐसा बोल देते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं होगी, पर रियलिटी में वो पीछे से न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रही है, ये बात इजराइल को भी पता होती है और इजराइल यहाँ पर पाकिस्तान पे अटैक करने वाला होता है। और इजराइल को ऐसा लगता है कि शायद न्यूक्लियर टेस्टिंग क्वेटा में चल रही है, तो उनका अटैक भी क्वेटा में ही होने वाला होता है। और अब यहाँ पर तारिक के पास और भी कम वक्त बचा है कि वो सही लोकेशन का पता करे। अब तारिक यहाँ पर जब एक दिन ऐसे ही अपने शॉप के ओनर से जब बात करता है तो उसका ओनर उसे ये बताता है कि उनके पास 400 जैकेट का ऑर्डर आया था, लेकिन अचानक से ऑर्डर बदल करके एक दूसरे टेलर को दे दिया गया। तारिक जाकर के उस टेलर से बातों ही बातों में पता कर लेता है कि ये 400 जैकेट थोड़े अलग टाइप के हैं और इनकी डिलीवरी लेने के लिए सामने से आर्मी का ट्रक आएगा। तारिक समझ जाता है कि ये सारे जैकेट उसी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है। तो जिस दिन यहाँ पर ट्रक पूरे जैकेट की डिलीवरी लेकर के निकलता है तो तारिक, रमन सिंह और असलम पाकिस्तानी पुलिस का रूप लेकर के उन्हें बीच में ही रोक लेते हैं और उन्हें डरा धमका करके ये भी पूछ लेते हैं कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं और जैकेट्स को चेक भी कर लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो लोग केहूटा नाम के गांव में जा रहे हैं जहां पर ही शायद न्यूक्लियर टेस्टिंग चल रही होगी। तो अब ये तीनों उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ये पता चलता है कि पिछले 2 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था और इसी 2 साल में यहाँ पर बहुत ज्यादा आर्मी आ गई है और पहाड़ी के पीछे उनका कैंप है। अब तारिक और असलम जाते हैं उस कैंप को देखने के लिए और तारिक यहाँ पर पहाड़ के ऊपर चढ़ करके दूसरी तरफ से देखता है तो वहां पर उसे न्यूक्लियर का पूरा बेस मिल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो फोटोज को क्लिक करे, एक आर्मी का आदमी उन्हें देख लेता है और उसके ऊपर शूट करने लगता है, पर वो यहाँ पर बहाना बना करके बच जाता है कि वो यहाँ पर अपने बकरे को ढूंढने के लिए आया है। और अब ये सारी बातें वो अपने सीनियर को बताता है तो अब उसका सीनियर और भी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि इजराइल 2 दिन बाद अटैक करने वाला है। उनके पास सिर्फ 2 दिन का ही वक्त है। इस 2 दिन में अगर उन्हें कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला तो फिर इजराइल वहीं पर ही अटैक करेगा जहां पर उसे शक है, जबकि तारिक के अकॉर्डिंग क्योटा में कुछ भी नहीं है, न्यूक्लियर टेस्टिंग केहूटा में चल रही है। अब ये सॉलिड एविडेंस लाने के लिए पहले तारिक ऐसा प्लान करता है कि वो खुद जाएगा उस पूरी जगह के अंदर, लेकिन बाद में उसे एक दूसरा आइडिया आता है।
उस पूरे केहूटा कस्बे में सिर्फ एक ही बार्बर है और जो लोग भी यहाँ पर ज्यादा देर तक रेडिएशन के संपर्क में रहते होंगे उनके बालों में रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती होगी। और क्योंकि वहां पर एक ही बार्बर है तो सब लोग वहीं से ही बाल कटाते होंगे। अगर तारिक को वहां से बालों का सैंपल मिल जाए तो उसको टेस्ट करके इजीली पता कर सकते हैं और एविडेंस भी मिल जाएगा कि न्यूक्लियर टेस्टिंग कहाँ पे चल रही है। तो अब वो तीनों यहाँ पर उसी कस्बे में जाते हैं और तारिक बार्बर की शॉप के अंदर चला जाता है। यहाँ पर बाकी के दो बचे लोग बाहर जाकर के झगड़ा शुरू कर देते हैं। इस सबसे यहाँ पर सबका ध्यान उसी फाइट के ऊपर चला जाता है और तारिक यहाँ पर चुपके से बालों को जमा कर लेता है। अब ये बालों का पैकेट लेकर के वो रेलवे स्टेशन पे जाता है जहाँ पर वो लाहौर की ट्रेन में बैठने वाला है। यहाँ पर एक आदमी को बेहोश करके उसकी आईडी और बैग वगैरह ले लेता है और साथ में एक पगड़ी बनाता है। पगड़ी के अंदर वो बालों के पैकेट को रख देता है और ट्रेन के अंदर कुछ पंजाबियों के साथ में चढ़ जाता है। आगे एक लेडी जो कि इंडिया जा रही होती है वो उसके बैग में उसी पैकेट को छिपा देता है और दूसरे स्टेशन पे उतरने ही वाला होता है कि उससे पहले पुलिस को पता चल जाता है कि वहां पर एक इंसान ऐसा है जो किसी को मार करके उसकी आईडी लेकर के आया हुआ है। और वो लोग यहाँ पर तारिक के पीछे पड़ जाते हैं। तारिक यहाँ पर हैंड टू हैंड फाइट करके फायरिंग करके ट्रेन के ऊपर चढ़ के जैसे भी करके उन सबसे फाइट करता है और फाइनली वो ट्रेन से कूद जाता है। रमन और असलम उसका एक जगह पे वेट कर रहे होते हैं। वहां पे पहुंचने के बाद वो उन दोनों के साथ में निकल जाता है। अब वो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने सीनियर को दे देता है कि कौन सी ट्रेन और कौन सी सीट और कौन सी लेडी के बैग के अंदर उसने पैकेट को छिपाया है। जब वो लेडी इंडिया पहुंचती है तो पुलिस जाकर के उसके पास में से पैकेट को निकाल लेती है। तुरंत ही पैकेट की टेस्टिंग होती है और उसमें रेडिएशन बहुत हाई होता है। साथ में यूरेनियम के पार्टिकल के टुकड़े भी मिल जाते हैं। दूसरी तरफ इजराइल यहाँ पर अटैक करने ही वाला होता है लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचा दी जाती है और वो लोग अटैक को रोक देते हैं क्योंकि अगर यहाँ पर वो लोग गलत जगह पे अटैक कर देंगे तो पाकिस्तान इस बात को मुद्दा बना देगा और बाद में आराम से केहूटा के अंदर अपने पूरी टेस्टिंग को कंप्लीट भी कर लेगा। अब रॉ के ऑफिसर्स जाकर के ये सारी न्यूज शास्त्री जी को दे देते हैं और वो लोग ऐसा चाहते हैं कि अब इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हो। लेकिन यहाँ पर शास्त्री जी जो कि वॉर को हमेशा से अवॉइड करते हैं वो इसके लिए मना कर देते हैं और वो जाकर के कॉल पे जनरल से बात करते हैं। वो जनरल को यहाँ पर बातों ही बातों में बता देते हैं कि उन्हें अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग को बंद करना पड़ेगा वरना इंडिया वॉर पे जा सकता है और ऑलरेडी पाकिस्तान 3 बार हार चुका है। जनरल इस बात से घबरा जाता है और वो अपनी पूरी टेस्टिंग को बंद कर देता है क्योंकि टेस्ट को करने में कई कई मंथ निकल जाएंगे और इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने में 15 मिनट लगेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जनरल को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान में रॉ एजेंट है। वो यहाँ पर अपने पूरी टीम को बोलता है कि जल्दी से जल्दी सारे रॉ एजेंट्स को मार दो और होता भी ऐसा ही है। एक एक करके हर किसी को मारा जा रहा होता है और असलम भी इसी में मारा जाता है। और अब तारिक यहाँ पर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ में दुबई निकल रहा होता है लेकिन तारिक के बारे में भी उन्हें पता चल जाता है और वो लोग तारिक का पीछा करते हैं। तारिक एयरपोर्ट पे अपनी वाइफ के साथ में होता है पर यहाँ पर सारी आर्मी एयरपोर्ट तक आ चुकी होती है। तो अब यहाँ पर तारिक के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। अगर उसकी वाइफ यहाँ पर पकड़ी गई तो उसे भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो वो यहाँ पर सबके ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करता है और अपनी वाइफ को प्लेन में जाने के लिए भेज देता है। वो पूरी आर्मी से फाइट करता है और एंड में मारा जाता है और दूसरी तरफ उसकी वाइफ प्लेन के अंदर चली जाती है और वो वहां से दुबई भी पहुंच जाती है। दुबई में यहाँ पर उसकी वाइफ को मिलने के लिए काव आता है और अब काव यहाँ पर नसरीन को एक लेटर पढ़ करके सुनाता है। ये लेटर तारिक ने लिखा होता है नसरीन के लिए और इसे काव को भेज दिया होता है। इस लेटर में वो नसरीन को सारी बातें बता देता है कि उसका नाम है अमनदीप सिंह और वो इंडियन है। और यहीं पर इसी पॉइंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि शास्त्री जी की निगरानी में इंडिया ने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट भी सक्सेसफुली कर लिया होता है और इस मूवी का नाम है मिशन मजनू जो कि 2023 में रिलीज हुई है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।